हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। देखिए, यूपीएससी सीएससी के द्वारा 2022 का जो एग्जाम था उसके फाइनल रिकमेंडेड कैंडिडेट की लिस्ट उन्होंने कल रिलीज कर दी थी। आज यूपीएससी के द्वारा उनके मार्क्स हमारे सामने रिलीज कर दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो इन सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे रैंक वन इशिता किशोर जी का टोटल स्कोर है 1094, उसी तरह से गरिमा लोहिया इनका स्कोर है 1063। इसी तरह से आप सभी रैंकर्स के जितना भी फाइनल स्कोर था उसको देख सकते हो। साथ ही साथ उन्होंने मेंस में अपना कितना स्कोर किया है एंड पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर कितना स्कोर था, ये सारा लिस्ट भी आपके सामने यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस पर्टिकुलर डेटा से आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ले सकते हो जिनको हम अपने एग्जाम में अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और भी बताना चाहूँ तो आप जानते हो कि टॉप 10 में 5 ऐसे ओनली आईएएस कम्युनिटी मेंबर्स थे जिन्होंने ओनली आईएएस के अलग अलग सोर्सेज को यूज किया एंड उसके बेसिस को पे उन्होंने अपनी अच्छी रैंक प्राप्त की है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस कर सकते हो कि अलग अलग रैंकर्स के द्वारा एडिटोरियल डिस्कशन कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे एंड इस वजह से उनको अपने मेंस के अंदर भी एंड साथ ही साथ इंटरव्यू के अंदर भी अच्छा स्कोर करने के अंदर काफी हेल्प मिली। साथ में आप नोटिस कीजिए, जब हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स एक मेजर हर्डल बन के आया है। तो डेफिनेटली बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने प्रीलिम बूस्टर का यहाँ पे यूज किया। आने वाले दिनों के अंदर मैं उनके साथ आपको वीडियोस भी लेकर आऊंगा। कल ही मैं रैंक 98 के साथ मिला, ठीक है ना, मुस्कान खुराना जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि कैसे उन्होंने प्रीलिम से पहले जो हमारी मैराथन वीडियोस आती हैं उनको उन्होंने यूटिलाइज किया एंड काफी अच्छे से उनको हेल्प हुई प्रीलिम्स क्रैक करने के अंदर। उसी तरह से डिफरेंट रैंकर्स हैं, तो टोटल 250 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं ओनली एज कम्युनिटी मेंबर्स हैं। तो आप सभी को डेफिनेटली बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमारी कम्युनिटी काफी ग्रो कर रही है एंड काफी अच्छे रिजल्ट इस बार हमें देखने को मिले हैं। बात करें, देखो, अगर हम थोड़ा इस एनालिसिस की, तो आप एक बात नोटिस कीजिए कि जब हम बात करते हैं रैंक वन की इशिता किशोर जी की, तो इनके मेंस में स्कोर था 901। वेर एज जब बात करते हैं रैंक टू की, तो उनका स्कोर था 876। तो आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर ही ना 25 मार्क्स की लीड इनको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि अगर आप कहीं ना कहीं मेंस के अंदर बहुत अच्छे हो, तो अगर आपने एक अच्छी खासी लीड ले ली, फिर आप उस लीड को कंटिन्यूसली बरकरार रख सकते हो। तो अगर मान लो कि आपने इंटरव्यू में उतना अच्छा नहीं भी किया ना, मान लो आपकी पर्सनैलिटी साइड आप शायद उतने अच्छे ना हो, पर मेंस के अंदर कैसे आंसर राइटिंग करनी है वो चीज के अंदर आप बहुत अच्छे हो, तो एक अच्छी खासी आप लीड लेकर आ सकते हो एंड उसी बेसिस के ऊपर आप एक बहुत अच्छा रैंक लेकर आ सकते हो। देखो, अप्रोक्सीमेटली 85% से भी ज्यादा मार्क्स कहीं ना कहीं उसके आसपास मार्क्स हमारे मेंस में ही डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर आप मेंस को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हो ना, तो इट क्लियरली शोज कि आपको एक अच्छा रैंक मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। और यहाँ पर ना फोकस करना होगा हमें एक एक क्वेश्चन के ऊपर, हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर। मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप हर क्वेश्चन में ना बस आधा आधा मार्क्स भी ज्यादा लेकर आ सकते हो, तो दैट विल हेल्प यू। देखो, होता क्या है, जैसे जीएस 1 से लेकर जीएस 3 में हर किसी के अंदर 20 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटली कितने बन गए? 3 पेपर के कॉरस्पॉन्डिंग 60 क्वेश्चन ये बन गए। फिर एथिक्स का पेपर हो गया, ऑप्शनल का पेपर हो गया। अगर इन सभी को आप कंबाइन कर दोगे ना, तो आधा आधा मार्क्स भी हर क्वेश्चन का एक बहुत बड़ा नंबर आपके इन द एंड बन जाएगा। तो इंश्योर करो कि अगर आपका मेंस अच्छा है ना, तो मेंस को अच्छे से कैपिटलाइज कर लो ताकि आप अच्छे से वहां पे स्कोर कर पाओ। उसी तरह से देखो, इसका उल्टा भी ट्रू है। हो सकता है शायद आप मेंस के अंदर उतने अच्छे ना हो, पर आपका पर्सनैलिटी वाइज आपका इंटरव्यू सेक्शन काफी स्ट्रांग हो, तो वहां पर भी आप अपने आप को एक स्ट्रेंथ उसको भी बना सकते हो। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, अगर हम बात करते हैं ना रैंक 11 की, तो यहाँ पर इनका नोटिस कीजिए, इनका इंटरव्यू स्कोर है 205। तो अगर इनके थोड़े से मार्क्स कम भी थे, जैसे रैंक 10 के साथ अगर मैं कंपैरिजन करूं, अगर थोड़े से मार्क्स इनके कम भी थे, पर इनके इंटरव्यू के अंदर इतने अच्छा स्कोर था ना कि उनके आसपास यहाँ पे हम पहुंच गए हैं। तो गेटिंग द पॉइंट। तो आपको कहीं ना कहीं अपने भी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस थोड़ा आइडेंटिफाई करनी होगी। कोशिश करो कि अपने स्ट्रेंथ को मैक्सिमम कैपिटलाइज करो एंड अपनी वीकनेस को धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करो। तो इस तरह से आप इंश्योर कर पाओगे कि आपका एक बहुत अच्छा रैंक हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके अंदर आपको और चीज भी देखने को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ रैंक 5 और रैंक 6 के मार्क्स सेम है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको रैंक 5 कैसे दे दिया, इसको रैंक 6 कैसे दे दिया। देखो, यहाँ पर होती है एज के बेसिस के ऊपर। जब सब कुछ ऐड ऑन करने के बाद ना मार्क्स सेम बनते हैं, जैसा यहाँ पर देखने को मिला, तो जो ज्यादा सीनियर होगा, तो उसको, जिसका एज वाइज ज्यादा सीनियरिटी होगी, उसको ऊपर रैंक मिलता है। यानी कि कहने का मतलब रैंक 5 की एज ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू रैंक 6, तो इसलिए उनको रैंक 5 यहाँ पे मिल गया है। गेटिंग द पॉइंट। अब अगर आप इसको कंपैरिजन करो सर पिछले साल के मुकाबले, देखो पिछले साल आप जानते हो श्रुति शर्मा जी ने रैंक 1 आया था इनका, ठीक है, तब इनका भी आप नोटिस करो कि रैंक 1 और रैंक 2 पिछले साल के अंदर भी कितना एक मेजर डिफरेंस था। ठीक है ना, आप देख सकते हो 60 मार्क्स से भी ज्यादा यहाँ पे फर्क देखने को मिला है। तो क्लियरली दोनों साल का हमें ये शो करता है कि अगर आप कहीं ना कहीं मेंस में काफी अच्छे हो ना, तो आपके एक अच्छे खासे चांसेस है कि आप अपने फाइनल जो आपको रैंक चाहिए उसके आसपास आप कहीं ना कहीं पहुंच सकते हो।
ठीक है। बाकी अदरवाइज आप नोटिस करो फिर बाद में ज्यादा गैप नहीं था, पिछले साल भी सेम चीज यहाँ पर भी इस बार देखने को मिली है कि आफ्टर दैट इतना ज्यादा फर्क नहीं है रैंक 2 रैंक 3 और बाकी नंबर्स के बीच में। क्लियर। एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने और नोटिस करी है कि इस बार जो इंटरव्यू के मार्क्स है ना, उनमें एक मेजर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। बहुत ही कम बच्चे ऐसे हैं जिनके इंटरव्यू मार्क्स मैं मानता हूं कि कम आए हैं, अदरवाइज ज्यादातर बच्चों ने काफी अच्छा स्कोर किया है। एग्जांपल लेके चलो, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 346 रैंक है इनका, इनके यहाँ पे 206 मार्क्स हैं। तो आप नोटिस करो कि थोड़े इनके मार्क्स चलो मेंस में थोड़े कम भी थे, पर इंटरव्यू इतना अच्छा था इनका 206 मार्क्स की, इन्होंने एक अच्छा रैंक प्राप्त कर लिया। और आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करना, यहाँ पर इनके बीच में आप देखो रैंक 598 और 597 के बीच में, तो आपको देखने को मिलेगा कि इनके बीच में शायद काफी अच्छा खासा फर्क है। ठीक है, लगभग 30-32 नंबर का फर्क है, पर इंटरव्यू के अंदर इन्होंने 210 मार्क्स स्कोर करे, वेरी बिग नंबर, गेटिंग द पॉइंट। एंड इस वजह से हो सकता था शायद इनका लिस्ट में काफी नीचे नाम आता, पर इनके इंटरव्यू मार्क्स इतने अच्छे थे कि इन्होंने एक अच्छा पोजीशन यहाँ पे प्राप्त कर ली। तो ये काफी मेजर हमें चीज जहां पे देखने को मिली है। सेम चीज यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इनके मार्क्स भी 210 हैं। तो ओवरऑल अगर मैंने जो थोड़ा नंबर्स को देखा है ना, तो वहां पे मुझे ये पता लगा है कि पीटी के अंदर ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गॉट रियली गुड मार्क्स। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जैसे मान लो 150 हो गया, ठीक है ना, या 150 से कम मार्क्स भी कुछ जगह मुझे देखने को मिले हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप नोटिस करो कि इनके बीच में इनके 815 मार्क्स हैं, मेंस के अंदर इनके 760 मार्क्स हैं, बट बिकॉज इन्होंने इंटरव्यू के अंदर काफी अच्छा स्कोर किया, तो डेफिनेटली वो 50-60 मार्क्स का गैप इन्होंने कहीं ना कहीं जो था ना उसको कवर अप कर लिया। तो दैट इज हाउ यू नीड टू प्लान योर स्ट्रेटजी, कि अगर आप इंटरव्यू के अंदर बहुत अच्छे हो तो मेक श्योर कि उसको आप कैपिटलाइज करो। इंटरव्यू के अंदर यूपीएससी आजकल काफी अच्छे मार्क्स दे रहा है सभी को ही, तो मेक श्योर कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को धीरे धीरे आप ग्रूम करते रहोगे तो आई एम वेरी श्योर आप उस डायरेक्शन में अच्छे से काम कर पाओगे। बाकी मैं फिर से आप सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन करता हूं कि आप देख सकते हो कि हमारी कम्युनिटी मेंबर से बहुत अच्छे सिलेक्शन हुए हैं, टोटल 250 से भी ज्यादा हुए हैं, एंड टॉप 10 के अंदर ही 5 स्टूडेंट्स थे ऐसे जो आपके ओनली एज कम्युनिटी मेंबर्स रहे हैं। एडिटोरियल डिस्कशन ज्यादातर इनमें से सभी ने एडिटोरियल डिस्कशन में मुझे बात करी है कि हाँ जी सर, एडिटोरियल डिस्कशन को वो कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहे हैं पिछले काफी टाइम से, जिन्होंने उनकी पर्सनैलिटी को भी डेवलप किया है, मेंस के आंसर कैसे लिखने हैं, इंटरव्यू के अंदर कैसा परफॉर्म करना है उसको भी हेल्प किया है, प्रीलिम्स के अंदर जिनको दिक्कत आती थी प्रीलिम बूस्टर इनको बहुत हेल्प करी है, ठीक है ना। तो मेक श्योर आप इन पर्टिकुलर चीजों को डेफिनेटली फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ ना जो उड़ान और प्रहार मैगजीन्स है, इन मैगजीन्स का भी मैंने जो नोटिस किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात करते हुए कि इन मैगजीन्स का भी एक्सटेंसिवली उन्होंने यूज किया है, तो आप भी इंश्योर कीजिए कि इन डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज को आप यूज कीजिए, अपनी प्रेपरेशन को बेहतर बनाइए, एंड जैसा इन सभी ने आज रैंक प्राप्त किया है ना, आप सभी भी ऐसे ही रैंक को लेकर आओगे, ठीक है। अगर मेरी ये बात आपको समझ आई होगी, ठीक है, तो जो भी आपका कहीं ना कहीं है, मान लीजिए आप 2023 का आपका टारगेट है, 2024 का टारगेट है, 2025 का टारगेट है, एंड साथ में जो भी आप सर्विस टारगेट कर रहे हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये कोई भी और सर्विस आपकी हो सकती है, तो मुझे नीचे कमेंट में डेफिनेटली बताना कि कौन सी आपका ईयर है एंड कौन सी आपकी टारगेट सर्विस है। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू नो इट। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।